नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं कि कानूनी पेशे की बिल्कुल बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी वकील की जो पहली डिग्री होती है, हाँ। लॉ से पहले वाली, हाँ। अगर वही शक के दायरे में आ जाए हाँ। तो क्या होगा? ये वाकई एक बहुत मतलब गंभीर स्थिति है और इसका असर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। सही बात है। ये पूरे पेशे की साख, उसकी इंटेग्रिटी और जो जनता का भरोसा है, उस पर सवाल उठता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नरेश दिलावरी बनाम चरणजीत सिंह ओबेरॉय मामले की। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। जी। और मामला सीधा सा है। एक वकील है नरेश दिलावरी, उन पर आरोप है कि उनकी जो बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम की डिग्री है, हाँ। जो उन्होंने कहा है कि मगध यूनिवर्सिटी से ली है, हाँ। वो असली नहीं है, मतलब जाली है। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, मतलब जो तथ्य सामने आए हैं, कोर्ट में क्या हुआ, इसके कानूनी मायने क्या हैं, जो भी जानकारी हमें उपलब्ध स्रोतों से मिली है उसके आधार पर। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद यही समझना है कि ये आरोप लगे कैसे, फिर यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी, और सबसे जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इतना बड़ा मतलब एक अभूतपूर्व सा कदम क्यों उठाया। जी। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है चरणजीत सिंह ओबेरॉय की एक शिकायत से। हाँ, जो वकीलों की रेगुलेटरी बॉडी है। हाँ बिल्कुल, जो उनके आचरण लाइसेंस वगैरह देखती है। तो वहां शिकायत दर्ज कराई कि नरेश दिलावरी की मगध विश्वविद्यालय बोधगया से मिली बीकॉम डिग्री नकली है। और यहीं से फिर वो प्रक्रिया शुरू हुई, जांच की। बार काउंसिल की अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है ऐसी शिकायतों के लिए। अच्छा, तो मतलब कमेटी ने मामला देखा होगा, शायद कोई फैसला भी दिया होगा। हाँ, कमेटी ने विचार किया। लेकिन अक्सर जैसा होता है कानूनी मामलों में, कोई ना कोई पक्ष सहमत नहीं होता। बिल्कुल, उस फैसले से शायद कोई संतुष्ट नहीं हुआ होगा, तो उसके खिलाफ अपील हुई। और फिर अपील धर अपील। हाँ, ये मामला आखिरकार पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और वहां जाकर, जैसा आपने कहा, मामले ने एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? खासकर तब जब विश्वविद्यालय का पक्ष, मतलब मगध यूनिवर्सिटी का, आधिकारिक तौर पर सामने आया। ये दिलचस्प है, क्योंकि ऐसे मामलों में तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ही सबसे अहम होता है ना? बिल्कुल। तो क्या कहा मगध विश्वविद्यालय ने? देखिए, यहाँ पर मगध विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, उनका बयान या कहिए उनका एक पत्र, वो इस केस का शायद सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन गया। अच्छा। उन्होंने अदालत के सामने एक चिट्ठी पेश की। और उस चिट्ठी में क्या था? क्या उन्होंने कहा कि हाँ डिग्री असली है? नहीं, बिल्कुल उल्टा। उस पत्र में बहुत साफ शब्दों में लिखा था, मैं लगभग कोट कर रहा हूं, कि नरेश दिलावरी के नाम से जारी की गई साल 1991 की परीक्षा की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट हाँ, जाली हैं और विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। अरे बाप रे, मतलब यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि हमने ये डिग्री दी ही नहीं। जी हाँ, आप सोचिए ये कितना बड़ा बयान है। किसी यूनिवर्सिटी का अपनी ही कथित डिग्री को इस तरह खुलेआम जाली कहना, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब नहीं है। ये तो सीधा आरोप है धोखाधड़ी का। बिल्कुल, एक तरह से सीधा आरोप है। अविश्वसनीय। मतलब जिस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने शायद लॉ की पढ़ाई की या वकालत का लाइसेंस पाया, उसे जारी करने वाली संस्थाएं कह रही हैं कि ये नकली है। ये तो नरेश दिलावरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। निश्चित रूप से। वैसे एक बात और दिलचस्प है, वो खुद वकील हैं और अपना केस खुद लड़ रहे हैं। जी। तो उनका क्या कहना है इस सीधे आरोप पर? यूनिवर्सिटी तो साफ मना कर रही है। हाँ, नरेश दिलावरी ने जो अपना बचाव रखा है वो एक तरह से प्रक्रियात्मक दलील है। उनका तर्क यह है कि मगध यूनिवर्सिटी के जो संबंधित रिकॉर्ड्स हैं उस जमाने के, हाँ। उनकी हालत बहुत खराब है, मतलब वो फटे और गायब हैं। अच्छा। तो उनका कहना है कि इसलिए इन खराब या गायब रिकॉर्ड्स के आधार पर उनकी डिग्री असली है या नकली, ये वेरीफाई करना मुमकिन नहीं है, या कम से कम भरोसे लायक नहीं है। मतलब वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड कीपिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक तरह से हाँ, कि रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिग्री जाली है? तो एक तरफ यूनिवर्सिटी का साफ इनकार, दूसरी तरफ बचाव में रिकॉर्ड्स की खराब हालत का दावा। ये तो वाकई डिग्री की बुनियाद पर ही सवाल उठ गया। बिल्कुल। लेकिन एक वकील के लिए अगर ये साबित हो जाए कि डिग्री वाकई जाली थी, तो इसके कानूनी मायने क्या होंगे? मतलब दांव पर क्या लगाएं यहाँ? देखिए, यहाँ दो मुख्य कानूनी मुद्दे हैं। पहला और सबसे बुनियादी तो फैक्ट का सवाल है, बीकॉम डिग्री असली है या नकली? वो तो है ही। दूसरा पहलू सीधा नरेश दिलावरी के प्रोफेशन से जुड़ा है। अगर ये साबित हो जाता है कि डिग्री जाली थी,
और जाहिर है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए या वकालत का लाइसेंस लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये पेशेवर कदाचार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक बहुत गंभीर मामला बनता है। पेशेवर कदाचार, ये शब्द सुना तो है, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? और अगर ये साबित हो जाए तो होता क्या है फिर? पेशेवर कदाचार का मतलब है कि वकील ने अपने पेशे के जो तय नैतिक और व्यावसायिक मानक हैं उनका उल्लंघन किया है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 है हमारे यहाँ, हाँ। जो वकीलों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तय करता है। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, वो भी अपनी क्वालिफिकेशन साबित करने के लिए, ये उस कोड का बहुत गंभीर उल्लंघन है। अच्छा। और अगर ये कदाचार साबित हो जाता है तो बार काउंसिल या कोर्ट उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन। किस तरह की कार्रवाई? ये कार्रवाई मतलब चेतावनी देने से लेकर कुछ समय के लिए प्रैक्टिस से सस्पेंड करने तक हो सकती है। ओह। और सबसे गंभीर स्थिति में उनका वकालत करने का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है, मतलब उनका पूरा करियर ही खत्म हो सकता है। यानी बात सिर्फ एक डिग्री की नहीं रह जाती, ये उस भरोसे की बात है जो हम एक वकील पर करते हैं, ये मानकर कि वो कानून का जानकार है, ईमानदार है। बिल्कुल सही। अगर नींव ही जैसे कहते हैं खोखली निकली तो फिर तो पूरा ढांचा ही हिल जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मामला सिर्फ नरेश दिलावरी के भविष्य का सवाल नहीं है, ये पूरे लीगल प्रोफेशन की इंटेग्रिटी, उसकी सत्यनिष्ठा का सवाल है और जनता के विश्वास का भी। हम किसी भी प्रोफेशनल पर, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, उसकी डिग्री देखकर ही तो भरोसा करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अगर वो डिग्रियां ही सवालों के घेरे में आ जाएं तो ये बहुत खतरनाक सिग्नल है। और शायद इसी असाधारण गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा कदम उठाया जो आमतौर पर हम ऐसे मामलों में देखते नहीं हैं। बिल्कुल। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच इस मामले को सुन रही थी और उन्होंने आरोपों की गंभीरता को तुरंत समझ लिया। हाँ। उन्हें लगा कि ये सिर्फ दो पार्टियों के बीच का झगड़ा नहीं है, इसके तार कहीं गहरे हो सकते हैं। ओके। इसलिए उन्होंने सिर्फ जो दलीलें पेश की गईं या जो यूनिवर्सिटी का पत्र था, सिर्फ उसी पर निर्भर रहने के बजाय मामले की तह तक जाने का फैसला किया। और वो फैसला क्या था? क्या किया कोर्ट ने? कोर्ट ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। उन्होंने मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई जांच? एक डिग्री की प्रामाणिकता के मामले में ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम है। आमतौर पे तो ऐसे मामलों में सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते। इसका क्या मतलब निकाले? क्या कोर्ट को यूनिवर्सिटी की बात पे भी पूरा यकीन नहीं है या मामला कुछ और भी पेचीदा लग रहा है उन्हें? ये कदम कई चीजें दिखाता है। पहला तो यही, जैसा आपने कहा, कि न्यायपालिका कानूनी पेशे में शुचिता मतलब प्योरिटी और स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए कितनी गंभीर है। हाँ। दूसरा, शायद कोर्ट को ये लगा कि सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर सच तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब एक पक्ष कह रहा है कि रिकॉर्ड ही कायम है। सही बात है। सीबीआई जैसी एक स्पेशलिस्ट जांच एजेंसी के पास वो संसाधन और तरीके होते हैं जिनसे वो सच की तह तक जा सकती है, चाहे वो रिकॉर्ड्स की फोरेंसिक जांच हो या लोगों से पूछताछ हो। तो ये कदम एक तरह से पारदर्शिता और सच को सामने लाने की कोर्ट की प्रतिबद्धता दिखाता है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ठोस सबूत जुटाने की कोशिश है। ये वाकई न्यायपालिका की सक्रियता का एक दिलचस्प उदाहरण है। तो अब आगे क्या होगा? सीबीआई को क्या करने के लिए कहा गया है? क्या करना है उन्हें? सीबीआई को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है। उन्हें जांच करके ये पता लगाना है कि नरेश दिलावरी की बीकॉम डिग्री और मार्कशीट असली हैं या जाली। ओके। और उन्हें इस जांच को पूरा करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के लिए एक डेडलाइन भी दी गई है। अच्छा, डेडलाइन भी है? कब तक पता चलेगा कि सीबीआई जांच में क्या निकला? सीबीआई को अपनी फाइनल रिपोर्ट 30 नवंबर 2025 तक या उससे पहले कोर्ट में पेश करनी है। 30 नवंबर 2025, यानी लगभग 1 साल का समय है जांच के लिए। जी, और ये रिपोर्ट इस केस के नतीजे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, निर्णायक होगी। और कोर्ट अगली सुनवाई कब करेगी इस मामले पर? मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को तय की गई है। 12 दिसंबर 2025? हाँ, उस तारीख पर संभवतः सीबीआई की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी। सीबीआई के जो निष्कर्ष होंगे, फाइंडिंग्स होंगे, हाँ, वही लगभग तय कर देंगे कि नरेश दिलावरी पर लगे आरोप सही हैं या गलत, और इसका सीधा असर उनके वकील बने रहने पर पड़ेगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को संक्षेप में देखें, एक वकील, उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पर सवाल, शिकायतकर्ता का आरोप यूनिवर्सिटी का कहना डिग्री जाली है, हाँ, बचाव में वकील का कहना रिकॉर्ड ही गायब है,
और इन सब के बीच देश की सर्वोच्च अदालत का दखल और सीबीआई जांच का आदेश। बिल्कुल, ये मामला वाकई जितना सतह पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक व्यक्ति के सही या गलत होने का मामला नहीं है। ये मामला एक तरह से आईना दिखाता है हमारे सिस्टम में मौजूद कुछ बड़ी चुनौतियों को। जैसे कि पहला, जैसा हमने कहा, पेशेवर योग्यताओं पर भरोसे का संकट। दूसरा, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, खासकर पुराने दस्तावेजों का, उसकी प्रक्रिया कितनी जटिल है। हाँ, ये बात तो है। और तीसरा, हमारी न्यायपालिका की भूमिका, कि वो कैसे इन संकटों से निपटती है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकती है। सही बात है। जब हम किसी वकील के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास या किसी भी प्रोफेशनल के पास, हम उनकी डिग्री पर एक तरह का अंधा भरोसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि सिस्टम ने ये पक्का किया होगा कि वो योग्य है। लेकिन ये मामला उस भरोसे पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक और जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है, जो इस केस के जो भी नतीजे हों उससे भी बड़ा है। हाँ, क्या है वो विचारणीय बिंदु? अंतिम विचारणीय बिंदु ये है कि इस खास केस से हटकर अगर सोचें तो ये स्थिति भारत में जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, खासकर जो दशकों पुराने सर्टिफिकेट्स हैं, हाँ, उनके वेरिफिकेशन की जो पूरी व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहती है? क्या हमारे पास आज ऐसे मजबूत फूल प्रूफ तरीके हैं जिनसे किसी भी डिग्री की प्रामाणिकता, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आसानी से, तेजी से और भरोसेमंद तरीके से जांची जा सके? खासकर डिजिटल युग से पहले की डिग्रियों के साथ ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। सही कहा। तो भविष्य में नरेश दिलावरी जैसे मामलों को या तो होने से रोकने के लिए या अगर हों तो जल्दी पकड़ने के लिए किन व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ब्लॉकचेन जैसी कोई टेक्नोलॉजी या एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोजिटरी, क्या ये जवाब हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है ताकि शिक्षा और पेशे की जो गरिमा है उस पर ऐसे सवाल बार बार ना उठें।